प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई खबर। जी हां, सीडी को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कमलनाथ और गोविंद सिंह से उन्होंने सवाल पूछा है कि हनी ट्रैप के साक्ष्य आपके पास कैसे आए, जो मामला कोर्ट में है उसके साक्ष्य कैसे मिले। यही उन्होंने ये भी कहा कि यदि साक्ष्य है तो उसका खुलासा करें, किसी को बदनाम करने का हक किसने दिया। तो देखिए, सीडी को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में सियासत इस वक्त देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले ये सीडी का मामला एक बार फिर से गरमाया था नए साल पर, और अब देखिए वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कमलनाथ और गोविंद सिंह से सीधा सीधा सवाल पूछा है। कह रहे हैं कि हनी ट्रैप के साक्ष्य आपके पास कैसे आए, जो मामला कोर्ट में है उसके साक्ष्य कैसे मिल गए आपको, और यदि साक्ष्य है तो उसका खुलासा करें, किसी को बदनाम करने का हक किसने दिया। क्या उन्होंने कहा, ये सुनते हैं। कमलनाथ जी भी संवैधानिक पद पर रहे और गोविंद सिंह जी भी आज संवैधानिक पद पर हैं। कोई केस अगर अंडर सब जुडिशियस मैटर है तो उस साक्ष्य को आपने कैसे देखा, और अगर देखा तो आपने उस साक्ष्य को प्रभावित करते हुए किस प्रकार से अपने पास रखा। तो जो एजेंसीज देख रही हैं, मैं तो उन पर भी प्रश्न लगाता हूं। आपको बदनाम करने का किसी दल, किसी संगठन, किसी व्यक्ति को अधिकार किसने दिया है। इसलिए मैंने पहले दिन गंभीरता से कहा था, अगर आपने आरोप लगाया है तो समाज के सामने लाइए। चलिए, इस पूरे मामले पर कमलनाथ ने क्या कुछ कहा है, ये भी सुनते हैं। गोविंद सिंह जी ने कहा कि उनके पास सीडी है। सीडी मैंने भी देखी थी। 15 महीने में जब अपनी सरकार थी, 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए, सीडी मैंने भी देखी। ये सीडी कई पत्रकारों ने, आपके साथियों ने भी देखी थी। मैंने कहा था इसमें और इन्वेस्टिगेशन, और मैं नहीं चाहता था, ये बात भी मैं स्पष्ट कर दूं, मेरी राजनीति इस प्रकार की नहीं थी। मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा। मैं नहीं चाहता था कि मध्य प्रदेश बदनाम हो, तो इसलिए मैंने कहा था इसकी और इंक्वायरी करिए, आप चेक करिए कि ये जेन्युइन है कि ये फर्जी है। और इसमें सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, क्योंकि 15 साल पुरानी की बात थी, 15 साल से उनकी सरकार चल रही थी, तो इसकी जांच चल रही थी। चलिए, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते हैं। मनोज जी, एक बार फिर से मध्य प्रदेश की राजनीति सीडी पर आकर टिक गई है। बयानों की बौछार देखने को मिल रही है। वीडी शर्मा कह रहे हैं कि अगर साक्ष्य है तो इसका खुलासा करें। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के पहले भी कहे थे, और बल्कि बहुत तीखे अंदाज में कहे थे। यहां तक उन्होंने कह दिया था कि औकात है तो सामने लेकर आए साक्ष्य, वो सीडी दिखाए। उसके बाद काफी मसला गरमाया, और अब एक बार फिर कमलनाथ का बयान आ गया। कमलनाथ ने कहा, हाँ मैंने सीडी देखी है, और सीडी में भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के वो नेताओं की तस्वीरें भी है, जैसा उन्होंने कहा था। पर मैं नहीं जानता कि वो असली है, नकली है, क्या है, इसीलिए मैंने पूरा मामला जांच में दिया था। अब सवाल ये है कि जब जांच में मामला दिया था तो फिर जांच की बात अब क्यों, क्योंकि हनी ट्रैप का मामला कोर्ट में है, और इसी बात को वीडी शर्मा ने आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि पूरा मसला जब सब जुडिशियल है, कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है, तो वो साक्ष्य वहां क्यों प्रस्तुत नहीं किए जाते। जो भी जिम्मेदार है, जो भी इसमें शामिल है, लाइए साक्ष्य को दिखाइए, सामने रखिए, लेकिन झूठे तौर पर आरोप ना लगाएं। वो कौन नेता है, क्या है, ये कमलनाथ जी जाने, गोविंद सिंह जी जाने, लेकिन दोनों ही नेता बड़े संवैधानिक पद पर है, जिम्मेदार पद पर है। एक पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, एक विपक्ष के नेता है, तो इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। तो जोरदार हमला बोला है प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एक बार फिर कमलनाथ पर और दिग्विजय सिंह पर, माफ करिएगा गोविंद सिंह पर, और ये कहा है कि जो साक्ष्य आपके पास है उसको प्रस्तुत किया जाए। यानी सीडी की सियासत अभी थमने का नाम नहीं ले रही, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे तो हमें लगता इस बार ये सीडी बहुत कुछ काम दिखाएगी 2023 के चुनाव में, जिस तरह के संकेत दिखाई दे। बिल्कुल, तो देखने वाली बात होगी कि आखिर ये सीडी की सियासत क्या कुछ मोड़ लेती है मध्य प्रदेश की राजनीति में। नजर बनाए रखिएगा मनोज जी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। तो भोपाल से ये बड़ी खबर थी मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई, जहां पर सीडी को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्माती हुई दिखाई दे रही है। बयानों की बौछार यहां पर सामने आ रही है।